अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको लाजमी तैयार करने चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके 5 जो है ना वो क्वेश्चन इसके अंदर हैं। हम वो बारी बारी सॉल्व करेंगे और इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ हमसे पूछी गई है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वो कहता है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है हमारे पास और उसमें हमने डब्ल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती हैं हमारे पास, इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं जिसमें टू आर मोर देन टू टू और मोर देन टू इक्वेशन जब हमारे पास आ जाती हैं तो उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं, वो हमारे पास इकट्ठी है। जैसे हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 अगर हम देखें तो इसमें दो इक्वेशंस हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें करना क्या है, हमें डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये डब्ल्यू और जेड में इक्वेशन लिखी हुई है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। अब हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इसमें से किसी भी इक्वेशन में से हम डब्ल्यू या जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड डब्ल्यू और जेड फ्रॉम 1 और 2। इक्वेशन 1 या 2 में से निकालनी है और दूसरा क्या करना है, उसको पुट कर देना है, पुट इन अदर इक्वेशन। यानी कि अगर आपने इक्वेशन 1 में से निकाली है वैल्यू तो 2 में पुट कर देना है, और अगर इक्वेशन 2 में निकाली है तो उसको 1 में पुट करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करके आपने अगली वैल्यू फाइंड कर देनी, तो ये हमारा काम हुआ करेगा। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से ये देखूँ और इस इक्वेशन में अगर मैं डब्ल्यू निकालना चाहूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, या जेड निकालना चाहूँ तो इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा फिर 3 को डिवाइड करूँगा तो ये फ्रैक्शन में बन जाएगी। तो बेहतर है कि हम इक्वेशन 2 से सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ से मैं डब्ल्यू की वैल्यू निकालूंगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए डब्ल्यू को हम क्या करते हैं, वो इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से चीज़ बन जाएगी। डब्ल्यू इधर जाएगा तो ये इक्वल में डब्ल्यू आ जाएगा और ये लिखा हुआ है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड। ये -1 इधर आके हो जाएगा +1 और ये प्लस आयोटा इधर आके हो जाएगा माइनस आयोटा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डब्ल्यू को सीधा करके राइट करते हैं और ये जेड अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 2z माइनस आयोटा जेड और फिर आ जाएगा +1 माइनस आयोटा। ये वाली वैल्यू आ जाती है हमारी जेड की, और इस जेड की वैल्यू को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का, और इसको हम पुट करेंगे जेड को इक्वेशन 2 में से निकालिए वैल्यू तो 1 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को 1 में पुट करना मतलब जेड की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जेड में पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुट डब्ल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप देखो तो आपके पास 3z है, तो पहले हम लिख लेते हैं 3z और फिर हम लिखते हैं 2 प्लस आयोटा। और अब यहाँ पे हमने ये w लिखना है, w की वैल्यू मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से राइट करता हूँ तो वो आ जाएगी 2z माइनस आयोटा z +1 माइनस आयोटा। तो ये पुट कर लिया और इक्वल में लिखा हुआ है 11 माइनस आयोटा। तो इक्वल में हम लिख देते हैं 11 माइनस आयोटा। अब हम केयरफुली क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। मतलब पहले हम 2 को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 3z प्लस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4z, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -2 आयोटा z, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा। तो ये हमने 2 को सारी ब्रैकेट्स के साथ ओपन कर दिया।
अब हम आयोटा को ओपन करेंगे, आयोटा को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +2 आयोटा जेड। आयोटा को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर जेड आ जाएगा। और उसके बाद आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, आप देखो तो कुछ वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। जैसे माइनस का 2 आयोटा जेड है और प्लस का 2 आयोटा जेड है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 पुट करेंगे। तो ये 3 + 4 जेड आ जाएगा 7 जेड। और उसके बाद आ गया +2 ये वाला, फिर आ गया -2 आयोटा। और फिर यहाँ पे माइनस इंटू -1 और z लिख दिया। और फिर हम लिखेंगे प्लस आयोटा, और यहाँ पे माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7z। और ये +2 -2 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये -2 + 1 जो है ये माइनस आयोटा रह जाएगा। और इसको हम माइनस माइनस प्लस जेड आ गया, और ये माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। यहाँ पे 7z + z तो ये आ गया 8z, और 2 + 1 3, तो ये 3 आ गया। और फिर आ गया माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, z इधर ही रहने देते हैं, बाकी 3 को उधर ले जाएंगे और आयोटा को भी उधर ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 8z इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, +3 जो है इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस आयोटा इधर आके प्लस का आयोटा हो जाएगा। यहाँ से आयोटा कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाता है 8z इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8, और z इज इक्वल टू आ गया 1। तो ये z इज इक्वल टू 1 हमने निकाल लिया जो हमने फाइंड करना था। अब इस z को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट z इन इक्वेशन 3। नाउ पुट z इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आप देखो तो 2z है, तो w इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस आयोटा इंटू 3 आ जाएगा। तो 1 आयोटा इंटू 1 आ जाएगा, सॉरी। यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया w इज इक्वल टू 2 इंटू 1, और माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आप देखो तो इसकी जगह भी हमने वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह भी पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट्स ओपन करें, तो ये अगर 2 1 2 माइनस आयोटा और +1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा। तो w इज इक्वल टू आएगा 2 + 1 3, और आयोटा आयोटा -2 आयोटा। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। तो z की और w की हमने इस तरह से वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। उसमें भी हमने सॉल्व करना है और z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ से हम अगेन क्या करेंगे, इनको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देते हैं। इसको 1 का नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 में से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम आयोटा की या z की किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको हम फिर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे पहले लिखते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 आ जाएगी, तो उसमें है माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो हम ये पहले उधर जाके शिफ्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा w।
और अब z इधर ही रहेगा, माइनस आयोटा जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा w डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब एक बात याद रखें कि जब कभी भी हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर आयोटा हमारा फ्रैक्शन में आएगा तो हमें उसको रेशनलाइज करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, हम इसको भी रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज किससे करते हैं, हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये कब करते हैं, जब जब हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन के नीचे नंबर आया करेगा। तो इसको हम z इज इक्वल टू राइट करते हैं, आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, ऊपर आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर w आ गया। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, तो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा और -1 और माइनस w। इसकी जगह भी हमने -1 पुट किया, इसकी जगह भी -1 पुट किया, और नीचे आ जाएगा माइनस इंटू -1। तो ये z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस आयोटा -1 माइनस w डिवाइडेड बाई 1, +1 ही निकलेगा यहाँ पे, और z की वैल्यू कुछ इस तरह से निकल आएगी, माइनस आयोटा -1 माइनस w। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब इस 3 की इक्वेशन को हमने 2 से फाइंड किया था तो 1 में पुट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखते हैं पुट putting the value of z from equation 3 in equation 1, इक्वेशन 3 में से निकाल के 1 में पुट करते हैं। तो ये आपके पास z की जगह पुट करना है आपने, तो ये आ गया 2 इंटू माइनस आयोटा -1 माइनस w प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और अब w की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ गया -2 आयोटा -2 और -2 w इज इक्वल टू 3w प्लस आयोटा w। ये हमने w को भी अंदर मल्टीप्लाई किया है और इक्वल में आ जाएगा 9 माइनस आयोटा। इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो तो ये आपके पास आ जाएगा 2w प्लस 3w, ये सिर्फ w आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या रह जाएगा, -2 आयोटा माइनस w, ये हम लिख लेंगे प्लस आयोटा w, और यहाँ से -2 आयोटा -2 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे, ये -2 भी उधर शिफ्ट कर देंगे, ये भी उधर शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, w कॉमन ले लेंगे। w कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, ये उधर जाके +2 आयोटा बन गया, और ये उधर जाके +2 आ गया, -2 उधर जाके +2 हो गया, और इस तरह से 9 + 2 11, और -2 प्लस 2 आयोटा ये आ जाएगा 11 प्लस आयोटा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, w मिल जाएगा। तो w इंटू 1 प्लस आयोटा, अब ये w इधर ही रहेगा, और 11 प्लस आयोटा को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आयोटा के साथ। तो अगेन हमारा कम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिवाइड में चला गया, और हम अगेन इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस आयोटा के साथ, और डिवाइड भी करते हैं 1 माइनस आयोटा के साथ। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जवाब आ जाएगा, w इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, डिवाइड करेंगे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा के साथ। तो मल्टीप्लाई करें, 11 1 ज़ार 11, और 11 माइनस 11 आयोटा आ जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई किया, अब आयोटा को करते हैं, तो ये आ गया प्लस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा।
यहाँ से W निकालते हैं तो 11 माइनस 10 आयोटा, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस इंटू -1 नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा 1 माइनस इंटू -1। तो यहाँ से आप W की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 माइनस 10 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू 12 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 2 अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू 12/2 माइनस 10 आयोटा ओवर 2। तो W की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5 आयोटा। तो ये हमारी W की वैल्यू है 6 माइनस 5 आयोटा। अब ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे अब हम अगेन आ जाते हैं, हम लिखते हैं पुट W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा, 6 माइनस 5 आयोटा इन इक्वेशन 3। तो ये Z इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस आयोटा -1 माइनस इंटू 6 माइनस 5 आयोटा, ब्रैकेट्स ओपन करें तो -1 माइनस आयोटा -1 माइनस 6 प्लस 5 आयोटा, और ये Z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस, हाँ यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें तो -1 और -6 -7, और आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस का है तो ये +4 आयोटा आ जाएगा। तो -7 + 4 आयोटा ये हमारी Z की वैल्यू है, और यहाँ से हमने W की वैल्यू निकाली है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया है। और इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें भी हमने वही काम करना है, W और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से वैल्यू निकालना हमारे पास आसान है, इसको आप 1 का नाम दे दो अगेन, और इसको आप 2 का नाम दे दो, और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हमारा हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे तो Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा है। यहाँ से आप Z की वैल्यू निकाल लो तो 3 आयोटा प्लस 4W, ये उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास Z की वैल्यू। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको करते हैं पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्यों पुट करना है, क्योंकि 1 से आंसर निकालना है तो इसको 2 में पुट करेंगे। तो 2 में पुट करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे Z की जगह हम इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 आयोटा प्लस 4W प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें, 2 3 आर 6 आयोटा और प्लस 8W, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो ये 8 प्लस 3 आ जाएगा 11W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ये 6 आयोटा उधर चला जाएगा तो -6 आयोटा आ जाएगा। तो 11W इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा। यहाँ से आ जाएगा W आप निकालेंगे तो इधर 11 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 11, डिवाइड करेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, क्योंकि ये 11 इससे भी कैंसिल और इधर भी कैंसिल, तो W की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम इसको पुट कर देते हैं। पुट W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 3। वो जो हमने इक्वेशन 3 ऊपर निकाली है Z पे, उसमें हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा Z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये आ गया 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z इज इक्वल टू आ गया 4, 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा, और ये 4 माइनस आयोटा हमारी Z की वैल्यू है। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजीली, और हमने बेसिक मेथड यूज़ किया है तीनों क्वेश्चन का और अपने आंसर
हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें भी हमने यही काम करना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमारा 4 जो है ये थोड़ा सा आसान है। मतलब z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, और ये सिंपल सी वैल्यू दी हुई है। तो इनको तो हम जो है, आप एक मेथड तो है जो हमने ऊपर लगा लिए, इनको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है। वो हम इसमें जो इक्वेशन को कैंसिल आउट करते हैं, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम देते हैं। तो वो जो हम लिखते हैं ना कि हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें आप, तो ये 2z बन जाएगा और इसको फिर माइनस करके कैंसिल कर देंगे। तो हम ये वाला काम भी इनके साथ कर सकते हैं। मतलब ये इसमें इजी है और बहुत ही जल्दी से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो आप देखो तो ये आपके पास आ जाएगा 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा। तो 2 से आप इसको इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये आगे इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, और अब कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, और उसमें से माइनस कर देते हैं 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा। जब हम इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस को माइनस से कैंसिल, माइनस करेंगे तो 3w माइनस 2w, तो 1w आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो ये आ गया 2 माइनस 6 आयोटा। और यही हमारी यहाँ पे इसकी w की डायरेक्ट वैल्यू आ गई है। और अब आप इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, z। जहाँ पे z आप लिख दो तो ये आपके पास आ गया z इज इक्वल टू, w की जगह लिखते हैं 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो z को हम इधर ही रहने देते हैं और बाकी वैल्यू इसमें शिफ्ट कर देते हैं। z इधर ही रहा, 2 भी शिफ्ट हो जाएगा, ये भी शिफ्ट हो गया। तो ये आ गया 3 आयोटा और -2, और यहाँ पे आ गया 6 आयोटा। तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास z इज इक्वल टू -2 और 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये आ जाएगा +9 आयोटा। ये हमारी यहाँ पे z की वैल्यू आ जाती है। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से हमने z को भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद ये सिंपल मेथड था, आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। मतलब वैल्यू निकालें, उसको पुट करें और सॉल्व करें, जैसे हमने पहले 3 किए हैं क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये अगेन हमारे पास पहले 3 क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन 1 का नाम देंगे और 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ से आप देखो तो आपको अगेन इक्वेशन जो है 2 में से कुछ आसानी से आंसर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो आप देखो को तो यहाँ से z की वैल्यू आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे, आप जो है वो माइनस का z है, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो z प्लस का हो जाएगा, और इस 2 को जो है वो हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, वो हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो तो माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, और यहाँ पे आ गया प्लस, और ये प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू z। आप यहाँ पे लिख दो ना फ्रॉम इक्वेशन 2, कि हम इक्वेशन 2 से सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन निकल रहा है। तो अब इसको आप z के इक्वल में लिख दो, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, तो ये आ गया हमारे पास z के इक्वल में है। तो यहाँ से आप देखो तो ये -1 और ये आ गया, या फिर इसको ओपन नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और हम क्या करेंगे, 3 को पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में से निकाला है तो 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी मर्ज़ी है हम इसको ओपन करें या ना करें। इसी को हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से इसके बाद तो इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 3 का, और यहाँ पे लिख देते हैं पुट z फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व करके निकाला था, तो इस वजह से हम इसको 1 में पुट करेंगे। तो ये आ गया 2 इंटू
यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, तो ये आ गया। z की जगह हम ये पुट करेंगे तो -1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू और -2 आ जाएगा, और फिर +3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 ऐसे ही रहेगा, ये डब्ल्यू भी मल्टीप्लाई करना है और ये माइनस भी मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब ये माइनस डब्ल्यू और माइनस आयोटा डब्ल्यू आ गया, और यहाँ पे -2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा। डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो +3 डब्ल्यू और प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 ऐसे रहेगा हमारा। और यहाँ पे आके हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -2 डब्ल्यू -2 आयोटा डब्ल्यू, और -2 माइनस माइनस ये आ जाएगा +4। यहाँ पे हम एक छोटी सी मिस्टेक करके आ रहे हैं, तो ये माइनस था, यहाँ भी हमने माइनस लगानी है, तो इधर भी हम माइनस लगाएंगे। ये 1 माइनस आयोटा है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे ये माइनस वाली वैल्यू, तो ये प्लस की हो जाएगी, और 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 का आयोटा डब्ल्यू होगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये आ गया +3 डब्ल्यू, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप देखो तो ये 3 डब्ल्यू है प्लस का, और ये माइनस का 2 डब्ल्यू है, तो 3 माइनस 2 1 डब्ल्यू रह जाएगा, और ये माइनस का 4 है, यहाँ पे 2 2 जार -4, तो इसको यहाँ पे -4 कर देते हैं। ये 2 को जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इस 4 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे और इक्वल में आ जाएगा 1 + 4। यहाँ से 2 आयोटा डब्ल्यू और 1 आयोटा डब्ल्यू, तो ये 3 आ जाएंगे, 3 आयोटा डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ से आप डब्ल्यू कॉमन ले लो, तो डब्ल्यू कॉमन लिया तो ये आ गया 1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 + 1 5, और डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 + 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये डब्ल्यू की वैल्यू आ जाती है, आप इसको जो है वो रेशनलाइज करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू 5/1 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 आयोटा से, डिवाइड भी करेंगे 1 - 3 आयोटा से। 5 को मल्टीप्लाई करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 - 15 आयोटा, डिवाइड करेंगे 1 + 3 और 1 - 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ से डब्ल्यू आ जाएगा 5 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 9। 1 + 9 10 है, तो इस 10 को हम जो है वो सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10 - 15 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। तो इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 5 1 2 आ जाएगा, 5 3 और 2, तो डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 -3/2 आयोटा। तो इस डब्ल्यू की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1 - 2 और 3/2 आयोटा को इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ पे हम राइट कर देंगे पुट डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 -2/3 आयोटा इन इक्वेशन 3। इसको हम 3 में पुट कर देते हैं, तो 3 में पुट करने से हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी होंगी, तो ये आ गया -1 माइनस आयोटा और माइनस इंटू ये आ गया, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इधर आ जाएगा 1/2 -2/3 आयोटा और माइनस
इज इक्वल टू जेड। यहाँ से जेड की वैल्यू जेड इधर लिख देते हैं और माइनस को बाहर ही रहने देते हैं फ़िलहाल, और इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2/3 आयोटा। आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा को इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2/3 आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर, और साथ में ये वाला -2 आ गया। ठीक है, यहाँ से z के इक्वल में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऐसे ही रहेगा फ़िलहाल, और इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो 3/2 थी, तो हम इसको 3/2 कर देते हैं। ये 3/2 था, यहाँ भी 3/2 आएगा, यहाँ भी 3/2 और यहाँ भी 3/2। तो अब आप देखो तो -3/2 आयोटा -1/2 आयोटा, तो ये 4/4 आ जाएगा, और ये इक्वल टू 1 होगा, मतलब 1/2 -4/4 आयोटा। आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो तो 4/2 आ जाएगा। 4 ओवर यहाँ पे नीचे एलसीएम 2 आएगा तो 4/2, और प्लस 3/2 इंटू -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह, और यहाँ पे आ गया -2। इसको आप और सॉल्व करें तो 2 2 आ जाएगा, और आप इसकी ब्रैकेट को भी ओपन कर लें आप, तो ये अगर z इज इक्वल टू -1/2, और ये -2 आयोटा, ये -3/2 आ जाता है, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये माइनस और ये माइनस भी यहाँ पे है, तो ये अगेन हमारे पास आंसर जो है प्लस का हो जाएगा। मतलब एक बार वाली माइनस है, एक ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा पूरा आंसर प्लस का, और यहाँ से -2 भी है तो ये भी आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से z इज इक्वल टू, इन सबको इकट्ठा कर लो, -1/2 प्लस 3/2 -2 प्लस 2 आयोटा। आयोटा साइड पे, इन सबको आप इकट्ठा कर लो तो इनका आपके पास जो एलसीएम है वो बनेगा 2, तो -1 प्लस 3 -4 आ गया यहाँ पे, और प्लस 2 आयोटा, तो z इज इक्वल टू ये बन जाएगा -5 प्लस 3, तो -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 आयोटा, तो 2 से 2 कैंसिल, और z की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 2 आयोटा। तो -1 प्लस 2 आयोटा z की वैल्यू, और ये हमारी w की वैल्यू निकली थी, और इस तरह से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ी सी हमारी सिंप्लीफिकेशन लेंथी चली गई है, आप इसको जल्दी से अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करके एलसीएम निकालेंगे तो ये सिंपल आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है, इसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करें, और आपको मिल जाएंगे ये PDF। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको लेक्चर टाइमली मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।